एक लाठी परमात्मा की भी है जिससे डरो। सदा भगवान के शरण में रहो, भगवान के चरणों में मति रखो और भाव ये बनाओ कि मेरे कंठ में केशव नाम रहे, मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए, और प्राण में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए, मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। कि मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए, मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। मेरे कंठ में केशव नाम रहे, 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 मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। भाव से गाइए माताएं, मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। और ध्यान देना, जीवन में आप चाहे कितने भी भक्ति करो, तीर्थ यात्रा करो, सत्संग श्रवण करो, इसका जो मेन निचोड़ है नहीं, वो निचोड़ एक ही है। क्या निचोड़ है सुन लेना सभी माताएं। आप जितने भी व्रत उपवास करो, तीर्थ यात्रा करो, इन सब का निचोड़ बस केवल एक ही है। क्या निचोड़ है? कि तेरे चरणों में मेरी मति रहे और गति फटक से हो जाए, तेरे चरणों में मेरी मति रहे और गति फटक से हट जाए। क्या कहना है? आवाज आनी चाहिए पूरे पंडाल से। गोविंद तेरे चरणों में मेरी मति रहे और गति फटक से हो जाए, तेरे चरणों में मेरी मति रहे और गति फटक से हो जाए। मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए, मेरे कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अरे मांगो तो ऐसा मांगो जो आत्मा बिचारी लक 84 योनि से तरस रही। क्या पोते नाती बंगला गाड़ी मांगो, मांगो तो ये मांगो मेरी मति तेरे चरणों में रहे, बस ये कृपा। तेरे चरण को छोड़ के मेरी मति कहीं भटके ही नहीं, इसलिए सत्संग है कि संग उसका कर। एक एक शब्द पर ध्यान देना। आप अपना व्यापार, काम धंधा, नौकरी चाकरी जो भी है आप सब करो, लेकिन सेवक बन के करो। अगर अपना कोई है तो गोविंद का चरण है, बस उसमें मति रखो कि वो मेरा है, बस और कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं राजन भगवान के चरणों में अपनी मति रखो, अंत समय आ रहा है। और कभी
शरीर हष्ट-पुष्ट था, जवानी थी, माया के जाल में फंसे हुए थे। ठीक है, अपन भजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आवे, अब तो कम से कम मति भगवान में लगा। कथा केवल टाइम पास के लिए नहीं है, ये मृत्यु सुधारक कथा है कि मृत्यु कैसे सुधारना है, जीवन कैसे जीना है। केवल टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, चुटकुला के लिए कथा नहीं है। कथा किस लिए है कि मेरा जीवन सुधर जाए, मेरी मृत्यु सुधर जाए। भगवान से बिना प्रेम की भक्ति बांझ के समान होती है, कई के समान होती है। बिना प्रेम की भक्ति, देखा देख भक्ति, प्रेम तो है ही नहीं भगवान से। कभी अकेले में गोविंद के लिए रोए हो, कभी भगवान की याद आई नहीं आई, रिश्तेदार के लिए रो रहे हो, रोज लोटा जल चढ़ा रहे हो, भक्ति तो कर रहे हो लेकिन प्रेम नहीं है। और बिना प्रेम के की हुई भक्ति बांझ के समान, वो किसी काम की नहीं। भक्ति वो कि जल चढ़ाते समय अश्वधारा बहने लगे, आंसू बहने लगे उस गोविंद की याद में, प्रभु की याद में। आपके भाव का, आपके प्रेम का मिश्रण करो भक्ति में, पूजा पाठ में। यहाँ व्यक्ति 24 घंटे में 5 मिनट कभी भगवान के लिए निकाले नहीं, उसमें भी मोबाइल से बात करे, बस 5 मिनट में निपटा के आया। भगवान को तो निपटाता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। अरे इस आत्मा का सच्चा सुख परमात्मा ही है, जिसके भजन में आपको इतना आनंद आता है कि आप नाचने लग जाते हो, जिसके भजन में इतना आनंद आता है कि आपकी आंख से आंसू झलक आवे, तो वो गोविंद कितना प्यारा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान कि लीला अमृत कथा को बड़े ही भाव से श्रवण करते जाए। अब ध्यान देना, भगवान की जो कथाएं हैं, इन कथाओं को आप ऐसे नहीं लेना कि भगवान चोरी करते थे, भगवान माखन चोरी करते थे, भगवान गोपियों की साड़ी खींचते थे, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ तर्क वितर्क करने वाले लोग ज्यादा है कि भगवान भी साड़ी खींचे, भगवान भी चोरी करे। अब सुन लेना एक एक शब्द पर कि भगवान ने जो अपनी लीला की है, एक लीला में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ, हर लीला। भगवान माखन चोरी करते थे तो माखन चोरी करने जाए भगवान, लेकिन माखन जितना भी चोरी करे वो सब गौ ग्वालों को खिला दे और थोड़ा सा माखन लेके अपने होठ पे लगा ले। खाते नहीं है माखन, बस थोड़ा सा माखन लेके होठ पे लगा ले, और जो ज्यादा माखन रहता मटकी का सब गौ ग्वाल को बांट देते। ये भगवान की माखन चोरी है। जब गोपी पकड़ के ले जाए भगवान को, एक एक शब्द पर ध्यान देना। तो जैसे मैया यशोदा ने पूछा, क्यों कन्हैया तूने माखन खाया? बोले मैया नहीं खाया, जबकि माखन होठ पे लगा। बोले तेरी कसम मैंने माखन नहीं खाई। अब बताओ माँ की कसम झूठी है कि सही? क्योंकि माखन खाया नहीं, माखन थोड़ा सा लगाया है। वही मैया ने खींच के चांटा मारा, भगवान खुश होके गैया चराने गए। यहाँ कथा का रस समझना, आपकी भगवान माखन चोरी क्यों करते थे, क्यों माखन सदा अपने होठों पर लगा के रखते थे। गौ ग्वालों से कहा तो भगवान कहते हैं गौ ग्वालों से कि ये जो माखन जो है, ये माखन शब्द पहला शब्द माँ का है। ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, माखन से ज्यादा प्यारा मुझे ये शब्द प्यारा लगता है, माँ। और मैं चाहता हूँ माँ शब्द सदा मेरे होठों से लग के रहे। ये शब्द बड़ा प्यारा है, इतना प्यारा शब्द है ये माँ कि जिसमें पूरा संसार समा जाए, ऐसा शब्द है।
भगवान संदेश देना चाहते हैं, चोरी भी करो तो माँ बाप के धन की क्या करो, माँ बाप की ही चोरी कर लो। चार भाई हो तो लड़ाई भी करो आपस में, तो किस लिए? मैं सेवा करूंगा माँ बाप की, मैं करूंगा। है कोई ऐसा? जो भी है सब जमीन के टुकड़े के लिए लड़ता है, माँ बाप की कोई कदर नहीं। भगवान कहते हैं चोरी कर तो माँ बाप की। चार बेटे हैं तो आपस में कैसी लड़ाई होना, बड़ा बोले मैं रखूं, छोटा बोले मैं रखूं, उससे छोटा बोले मैं रखूं, और फिर चारी ने विचार किया एक काम करा अपन तो चारी भेड़ा नहीं जावन समझ रखना। अब माँ बाप क्या कहेंगे? देखो लोग जमीन के लिए लड़े, लेकिन अपनी संतान ऐसी है जो अपनी सेवा के लिए लड़ते। है कोई ऐसा जो माँ बाप की सेवा के लिए लड़े? नहीं।